हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन राव आप सभी को अपने प्यारे से चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ रहे थे। क्लास 12 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव हम कुछ इसमें से बता चुके थे। आज हमको बताना था वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव ठीक। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, द्विध्रुव क्या होता है आपको हम पहले चैप्टर में भी बता चुके हैं कि इसमें दो आवेश होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, दोनों विपरीत होते हैं, अल्प दूरी पे होते हैं। तो ये तुरंत क्या बना देंगे, वैद्युत द्विध्रुव। माना एक वैद्युत द्विध्रुव है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसमें दो बराबर एवं विपरीत, इसमें दो बराबर एवं विपरीत आवेश Q, बराबर एवं विपरीत आवेश अल्प दूरी 2L पर स्थित है, 2L पर स्थित है। ठीक, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है। ठीक है ना, द्विध्रुव के वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से R दूरी पर अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से R दूरी पर अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु C है, जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए मान लीजिए वैद्युत द्विध्रुव है तो इसकी अक्षीय स्थिति इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है। तो हम इधर देख लेते हैं। और इसका मध्य बिंदु मान लीजिए O है, ये A है, ये B है। ठीक, मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु C है। इसी बिंदु C पर हमको पूरे द्विध्रुव के कारण, मतलब पूरे निकाय के कारण वैद्युत विभव निकालना है। तो हम इसको मान चुके हैं पहले से कि वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितनी होती है, 2L। तो इतना L हो जाएगा, इतना भी L हो जाएगा, ये भी L कर सकते हैं, ये भी L कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। तो प्यारे बच्चों, हम एक एक करके देखते हैं। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो देखिए माइनस, और हम ये मान लेते हैं कि ये पूरा निकाय एक ऐसे माध्यम में रखा हुआ है जिसका परावैद्युतांक K है। ठीक है ना, तो माइनस Q के कारण बिंदु C पर वैद्युत विभव ठीक, मान लेते हैं कि ये क्या है, V1। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप पढ़ चुके हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q/R
ठीक है ना। बट ये दूरी यहां से नहीं रखनी है, अब यहां से ये दूरी यहां से यहां तक रखनी है। तो आप जानते हैं कि यहां से लेके यहां तक मध्य बिंदु की दूरी आप r माने हैं, और अगर यल जोड़ देंगे तो यहां से यहां तक मिल जाएगा, तो ये दूरी मिल जाएगी r प्लस एल, स्क्वायर नहीं होता है। ठीक, अब इसी तरह से प्लस क्यू के कारण बिंदु C पर वैद्युत विभव V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपान, ये देखिए प्यारे बच्चों ये अदिश राशि है, अदिश राशि में हम माइनस प्लस को लेके चलते हैं, तो ये माइनस था तो यहाँ पे माइनस लगा लो, माइनस यहाँ पे लगा दो, यहाँ के यहाँ, ठीक, और ये प्लस है, और दूरी अब इस बार यहाँ से लेके यहाँ तक रखनी है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी r है, उसमें से l माइनस करेंगे तो ये दूरी मिल जाएगी आपको, तो r माइनस एल। ठीक, अब हम बारी बारी से निकाल लिए, माइनस क्यू के कारण बिंदु C पर वैद्युत विभव और प्लस क्यू के कारण बिंदु C पर वैद्युत विभव। अब हम इनका क्या कर दे, परिणामी, तो बिंदु C पर परिणामी वैद्युत विभव, परिणामी वैद्युत विभव क्या होगा बच्चों, तो V बराबर V1 प्लस V2 आप कर सकते हैं। ठीक, तो V1 की वैल्यू रख लो, V बराबर क्या है, -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बटे R प्लस L, प्लस इसकी वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपान R माइनस L। ठीक, प्यारे बच्चों ये प्लस है इसको आगे कर लो, ये माइनस है इसको पीछे कर लो, और साथ में कॉमन भी कर लेते हैं, तो Q दोनों में है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 के दोनों में है, तो यहाँ बचेगा 1 अपान R माइनस L माइनस R प्लस इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, इसका गुणा यहाँ R प्लस L माइनस इसका गुणा यहाँ, तो R माइनस में रहेगा प्लस L हो जाएगा, बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, हम यहाँ नीचे लिख देते हैं V बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, देखिए प्यारे बच्चों R से R कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 2L, यहाँ पे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ठीक, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2QL बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब 2QL को हम क्लास 1 मतलब आपको हम पहले चैप्टर से बता रहे हैं कि इसको हम द्विध्रुव आघूर्णि बोलते हैं, तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ठीक, P बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ठीक, अब प्यारे बच्चों यहाँ पे ये कंडीशन लगानी होती है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, इस बॉक्स में, तो यहाँ पे कंडीशन लगानी होती है, यदि R इज ग्रेटर देन L, मतलब R ना L की तुलना में बहुत बड़ा है, ठीक है ना, L बहुत ही छोटा है, तो L को क्या कर दो, छोड़ दो, तो V बराबर मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ठीक, P बटे R स्क्वायर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये हमने क्या पढ़ा है, अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर, r दूरी पर। ठीक है, तो सॉरी हेडिंग लगाना भूल गए, आपको यहाँ पे लिख देना होगा पॉइंट ए अक्षीय स्थिति, ये कहाँ पे है, मतलब वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, तो वैद्युत विभव दो तरह से निकलेगा, एक अक्षीय स्थिति में और एक
निरक्षीय स्थिति में, तो अक्षीय स्थिति है प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए प्यारे बच्चों हम अगला टॉपिक मतलब इसी में निरक्षीय स्थिति में देखते हैं कि वैद्युत विभव क्या होगा। ठीक है, आप नोट डाउन कर सकते हैं, इसको एक बार रिपीट कर लीजिए घर पे। ठीक, नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो बार बार देखिए। वीडियो आपको अगर एक बार नहीं समझ में आ रहा तो ये तो ऑफलाइन तो है नहीं कि ये आगे चले गए हैं तो पीछे नहीं पढ़ाएंगे। आपके पास हमेशा वीडियो पड़ा रहेगा, आप एक बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, आपको जब भी समय मिलेगा आप देख सकते हैं। ठीक, आइए हम आगे देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, हम निरक्षीय स्थिति में देखते हैं। निरक्षीय स्थिति में मतलब वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव निरक्षीय स्थिति में। मान लेते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखाए हैं, इसको डायरेक्ट करते हैं। ये क्या है? ऋण आवेश धन आवेश, इनके बीच की दूरी 2l। ठीक, तो हम आपको पढ़ा चुके हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जिसमें 2 बराबर एवं विपरीत आवेश थोड़ी सी दूरी पर होते हैं, अल्प दूरी पर होते हैं, उसको हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है ना? तो हमको इस बार क्या करना है, निरक्षीय स्थिति मतलब इसके मध्य बिंदु से होकर जाने वाली लंबवत रेखा पर आप कहीं भी निकाल दो, नीचे निकाल दो, ऊपर निकाल दो, तो मध्य बिंदु मान लेते हैं O है। O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु C है, जिस पर हम पूरे द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले ये मान लो A है, ये B है, तो आप A और C को मिला दीजिए। इसी तरह से B और C को मिला दीजिए, सॉरी। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, और यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए इसको थीटा मान लेते हैं। इसको भी क्या मान देते हैं? थीटा। हालांकि जरूरत है नहीं थीटा की। अब मान लीजिए ये दूरी पूरी दूरी क्या है? 2l, तो ये हो जाएगा l। मध्य से बीच से बांटे है ना, तो ये भी l हो जाएगा, ये भी l हो जाएगा, और ये डिस्टेंस r है। ये राइट एंगल ट्रायंगल बच्चों, समकोण त्रिभुज है। तो आपको आधार दिया है, लंब दिया है, कर्ण पता करना है, तो आपको रूट में r² प्लस l², ये भी क्या होगा? r² प्लस l²। ठीक, अब हम पॉइंट C पर वैद्युत विभव निकालेंगे। प्यारे बच्चों, लिखना पहले जैसे है, निरक्षीय स्थिति में जो कुछ भी लिखे हैं वही है। मतलब लिखेंगे क्या कि एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसमें 2 आवेश हैं, बराबर है, विपरीत हैं, जिनके बीच की दूरी 2l है, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु C है, जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। बस इतना लिखना है प्यारे बच्चों। तो देखिए ध्यान से, -q के कारण बिंदु C पर वैद्युत विभव, ठीक, V1 बराबर क्या लिखेंगे? V1 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k माइनस q, माइनस है, माइनस q बटे डिस्टेंस क्या है? r² प्लस l²। अगर बच्चों ये दूरी रखनी है। ठीक, इसी तरह से प्लस q के कारण बिंदु C पर वैद्युत विभव मान लेते हैं V2 है, V2 तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k प्लस q, प्लस लिखते नहीं, q अपान रूट में r² प्लस l²। ठीक है, अब पॉइंट C पर हमने माइनस q की वजह से और प्लस q की वजह से निकाल लिया। अब ये अदिश राशि है तो डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। बिंदु C पर परिणामी वैद्युत विभव। ठीक, तो V बराबर क्या होगा? V1 प्लस V2। प्यारे बच्चों देखिए, V बराबर V1 की वैल्यू रख देते हैं -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k q अपान r² प्लस l² प्लस
1/4πε0 के Q/रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। प्यारे बच्चों इसको ध्यान से देखिए, ठीक है ना। तो 1/4πε0 इसमें भी है, 1/4πε0 इसमें भी है, मतलब दोनों में है। Q इसमें भी है, Q इसमें भी है। रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, रूट में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, मतलब डाटा सेम है, डाटा सेम है। एक ठो प्लस एक ठो माइनस, एक कट के क्या हो जाएगा 0। तो प्यारे बच्चों आपको ये हमेशा याद रखना है, क्या प्यारे बच्चों आपको हमेशा याद रखना है कि वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर, निरक्षीय स्थिति में किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होता है। कभी कभी प्यारे बच्चों आपसे ऐसे पूछ लेगा कि वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा। मध्य बिंदु मतलब आपको निरक्षीय स्थिति मिल जाएगी। मध्य बिंदु मतलब यहाँ निरक्षीय स्थिति में आप देख रहे हैं कि निरक्षीय स्थिति में कहीं भी निकालो, मतलब ये बिंदु D है, ये बिंदु E है, ये बिंदु F है, ये बिंदु G है, ठीक है, ये बिंदु H है। आप इस लाइन पे आप कहीं भी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव निकालेंगे, हर जगह क्या आएगा प्यारे बच्चों 0, ठीक है। आइए प्यारे बच्चों कुछ और देखते हैं। विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। विभव प्रवणता वैद्युत क्षेत्र तथा विभव प्रवणता में संबंध। वैद्युत क्षेत्र तथा विभव प्रवणता में संबंध, वैद्युत क्षेत्र तथा विभव प्रवणता में संबंध। विभव प्रवणता क्या होता है मेरे बच्चों? देखिए मान लीजिए कोई आवेश है, सपोज करो कि ये प्लस क्यू आवेश है, बिंदु ओ पर रखा हुआ है। तो आपको हम पहली क्लास से ही बता रखे हैं कि अगर कोई धन आवेश है तो उससे बल रेखाएं निकलती हैं, मतलब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और इसके चारों तरफ क्या होगा वैद्युत क्षेत्र, और इससे जो बल रेखाएं निकलेंगी वो त्रिज्यतः दूर जाएंगी, चारों दिशा में, हर दिशा में, हर जगह दिशा में जाएंगी। तो मान लीजिए एक वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये है। तो प्यारे बच्चों ये बताया जा रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, सपोज करो कि ये पॉइंट O है, ठीक, तो इससे हम अगर पॉइंट A पे गए और पॉइंट B पे गए तो हम जैसे जैसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ेंगे विभव घटता जाएगा। सपोज करो कि A का विभव V है तो V का विभव क्या हो जाएगा V माइनस डेल्टा V, दूरी मान लेते हैं डेल्टा X, और यहां से यहां तक की दूरी मान लेते हैं X, ठीक। और मान लीजिए कोई आवेश है जो अनंत से लाया जा रहा है A पर, किसी क्षण क्या हो गया अनंत से आने आवेश क्या है B पे लाया गया आवेश क्या है 0, Q0, ठीक। मतलब आपको ये बताना है कि वैद्युत आवेश की वजह से प्लस धन आवेश है तो उसकी वजह से जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो त्रिज्यतः बाहर की ओर होगा, चारों दिशाओं में बाहर की ओर होगा। और ये बात भी बताई जा रही है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो विभव मेरा घटता जाएगा, विभव गिरता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है ना। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ने पर विभव गिरता जाता है, ठीक। तो प्यारे बच्चों विभव प्रवणता देखिए क्या आता है, विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल
पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता क्या है कि दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर, दूरी के साथ विभव परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। दूरी, या फिर ऐसे लिख लो पूरा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ने पर, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ने पर वैद्युत विभव गिरता जाता है, मतलब कम होता जाता है। प्रवणता प्यारे बच्चों, विभव प्रवणता, इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट प्यारे बच्चों देखिए, विभव प्रवणता क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे विभव धीरे धीरे क्या होता है, घटने लगता है। वैद्युत क्षेत्र में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं विभव घटने लगता है, तो दूरी के साथ विभव में परिवर्तन हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं विभव प्रवणता। लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र में आगे बढ़ने पर विभव गिरने लगता है। ठीक, तो लिखेंगे दूरी के साथ विभव परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता कहते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स। जनरली के से दिखाते हैं, अलग विभव प्रवणता एक बार और मिलेगा। तो दूरी के साथ विभव में परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे विभव धीरे धीरे घटने लगेगा, तो दूरी बदलेगी विभव घटेगा, मतलब परिवर्तन होगा। तो दूरी के साथ विभव में परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। आइए बच्चों, इसके हम संबंध के बारे में देखते हैं कि वैद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता में क्या रिलेशन है। तो मान लेते हैं कि बिंदु आवेश है +q, ठीक है। इसके द्वारा जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र होगा उसकी डायरेक्शन त्रिज्यता सभी दिशाओं में होगा, तो मान लेते हैं ये डायरेक्शन, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र में आगे बढ़ने पर मान लीजिए कोई बिंदु A है और दूसरा बिंदु इससे डेल्टा x दूरी पर कोई बिंदु B है। मान लेते हैं कि A का विभव V है, B का विभव V माइनस डेल्टा V है, और बिंदु आवेश से B की दूरी x है, और हम बिंदु B पर एक परीक्षण आवेश Q0 ले लेते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पे लिख भी दिए हैं, माना एक बिंदु आवेश +q है, बिंदु O पर रखा हुआ है, ठीक है ना। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ने पर बिंदु A तथा B का विभव क्रमशः V1 और V माइनस डेल्टा V है। A तथा B के बीच की दूरी डेल्टा x है, ठीक। माना कोई परीक्षण आवेश Q0 बिंदु B पर रखा है या है, जिसकी बिंदु आवेश से दूरी x है, ठीक। चलो बच्चों, इसको हम रब करेंगे। आगे देखिए क्या है। देखिए प्यारे बच्चों, ये धनावेश है, ये भी धनावेश है, तो इस पर एक बल लगेगा जिसकी दिशा क्या होगी। सपोज करो कि यहाँ पे एक क्या है, Q0 है, तो इस पर एक बल लगेगा, वैद्युत बल, जिसकी डायरेक्शन बाहर की ओर होगी। लेकिन हमको कार्य करना है कहाँ से, B से A तक लाना है, तो जिसकी डायरेक्शन बदल देंगे, बल की दिशा को बदल देंगे, तो -F हो जाएगा। तो हम लिखेंगे Q0 को B से A तक लाने में किया गया कार्य W बराबर क्या होगा,
किया गया कार्य। बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, प्यारे बच्चों F इंटू डेल्टा एक्स, ये है, ये बल है और ये विस्थापन है, B से A तक लाना है। और वहां पे आवेश कौन सा है, Q0, वैद्युत क्षेत्र क्या है, E, तो माइनस Q0E बल होता है इंटू डेल्टा एक्स, W बराबर, तो हम लिख सकते हैं W बराबर Q0 बराबर माइनस E डेल्टा एक्स। इसको प्यारे बच्चों समीकरण 1 कर लो, ठीक है। ठीक, अब हम देखते हैं विभवांतर की परिभाषा से, विभवांतर की परिभाषा से प्यारे बच्चों हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि अगर कोई आवेश है Q0, उसको किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे तो कार्य करना पड़ेगा, तथा उसका विभवांतर क्या होगा कि दो बिंदुओं के बीच जब किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो उसको ले जाने में किया गया कार्य तथा उस आवेश के अनुपात को उन्हीं बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। तो प्यारे बच्चों हम B से A पे ला रहे हैं, तो लिखेंगे A का विभव माइनस B का विभव बराबर इनके बीच किया गया कार्य तथा किस आवेश को लाने में, जो आवेश लाएंगे वो आवेश रहेगा और उस पर लाने में किया गया कार्य रहेगा। ठीक, V का विभव हम मान चुके, A का विभव माने V और B का विभव V माइनस डेल्टा V और यह W अपान Q0। फिर बच्चों इसको ब्रैकेट तोड़ेंगे तो क्या होगा, माइनस V अब प्लस डेल्टा V बराबर W अपान Q0। माइनस से V प्लस है, V माइनस से कट जाएगा, तो डेल्टा V बराबर मिलेगा हमको, डेल्टा V बराबर मिलेगा W अपान Q0। इसको इक्वेशन 2 कर लो। पहले जो समीकरण 1, इक्वेशन 1 और 2 को देखिए ध्यान से, तो W अपान Q0 है, यहाँ भी W अपान Q0 है, तो आप W अपान Q0 की जगह पे या तो ये रख लो या फिर ये रख लो। इस इक्वेशन नंबर 2 में माइनस E डेल्टा एक्स रख सकते हैं या फिर इक्वेशन नंबर 1 में डेल्टा V रख सकते हैं। तो हम प्यारे बच्चों इसको रख कर लें, तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या लिखेंगे, यहाँ पे डेल्टा V बराबर माइनस E डेल्टा एक्स, ठीक है। तो E बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा V अपान डेल्टा एक्स। प्यारे बच्चों हम जब संधारित्र कैपेसिटर पढ़ेंगे तो वहां पे हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, E बराबर V अपान डी। हालांकि इसमें और इसमें ज़्यादा का फर्क नहीं है। यहाँ पे देखो ऊपर क्या है विभव, नीचे क्या है दूरी, यहाँ क्या है दूरी, ऊपर क्या है विभव। तो चैप्टर वाइज क्या होगा, थोड़ा सा फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाएगा बट सेंस तो वही रहेगा, E बराबर माइनस डेल्टा V अपान डेल्टा एक्स, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों इसको हम लिख सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर उत्पन्न या किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के ऋणात्मक दर के बराबर होता है, ऋणात्मक दर के बराबर होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये है वैद्युत क्षेत्र और ये है विभव प्रवणता, तो दोनों में यही संबंध है, ठीक। आइए बच्चों हम कुछ और देखते हैं।
वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? एक आवेश है, कोई भी आवेश हो, उसके नजदीक जब दूसरा आवेश लाएंगे तो या तो आकर्षण होगा या तो प्रतिकर्षण होगा, तो उस आकर्षण या प्रतिकर्षण के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा और वही कार्य उस निकाय में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए किसी एक आवेश को किसी दूसरे आवेश के समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया गया कार्य, निकाय की रचना करने में किया गया कार्य, निकाय में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, सपोज करिए कि ये कोई धनावेश है Q1 और किसी Q2 आवेश को अनंत से Q1 के करीब लाया गया। मान लीजिए Q2 को यहाँ पे लाया गया, कितनी दूरी पर? Q1 से R दूरी पर। कहाँ से लाया गया? अनंत से लाया गया। कहाँ से? अनंत से। ठीक है, तो इसको लाने में कार्य करना पड़ेगा यहाँ तक, अब वही कार्य इसमें क्या होगा? ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। हम जानते हैं प्यारे बच्चों, बिंदु आवेश के कारण, या लिख लो, ये बिंदु O है, ये बिंदु A है, तो प्लस Q1 के कारण बिंदु A पर वैद्युत विभव आप इसको पढ़ चुके हैं, तो मान लेते हैं क्या है, V मान लो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ठीक है, कि मानो या मान लो, जैसे ये दिया रहेगा तो ले लीजिएगा, ठीक है ना, मतलब दिया रहेगा तो यूज कर सकते हैं, कर लीजिएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ का आवेश क्या है? Q1 और दूरी क्या है? R। तो वहाँ का विभव निकल गया। प्यारे बच्चों, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ का विभव क्या होता है, कि इस आवेश को वहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य तथा इस आवेश के अनुपात को उसी बिंदु का विभव कहते हैं। तो बिंदु A का विभव V बराबर क्या होना चाहिए? W/Q2, यही ना, Q2 को ही तो ला रहे हैं A पर, तो A पर लाने पे कौन सा आवेश ला रहे हैं? Q2, और इस पर किया गया कार्य मान लेते हैं W है, तो W/Q2 ही तो बिंदु A का विभव होगा, तो V बराबर W/Q2। हमको किया गया कार्य निकालना है, तो W बराबर Q2 इंटू V, और V का मान यहाँ से रख सकते हैं, तो W बराबर क्या हो जाएगा? Q2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1/R। पहले बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं, W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/R। यही क्या है? इसी को हम ऊर्जा बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है प्यारे बच्चों, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा।
आइए प्यारे बच्चों, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, अगली टॉपिक्स है और बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वो वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। प्यारे बच्चों, अगर हम ये मान लें कि माना ये वैद्युत क्षेत्र है, सपोज करिए माना एक वैद्युत क्षेत्र है, एक समान है, तो हम समांतर वैद्युत क्षेत्र को पैरेलल लाइन द्वारा दिखाते हैं। मान लीजिए क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है, इसमें कोई द्विध्रुव रखा है माइनस और प्लस, बीच की दूरी 2l है, ठीक। और ये अभी क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा हुआ है। हम जानते हैं कि प्यारे बच्चों कि ये जैसे ही वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र में रखा जाएगा उस पर एक बलयुग्म कार्य करेगा। क्यों? क्योंकि ये धन आवेश है तो इस पर बल की दिशा उधर होगी, और ये ऋण आवेश है तो इस पर बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत होगी। तो हम ये भी जानते हैं कि अगर किसी वस्तु पर दो बल लगे हों, दोनों समांतर हों, दोनों बराबर हों और दोनों विपरीत हों और दोनों की क्रिया रेखा अलग अलग हो, तो सदैव वो क्या बनाएंगे, कपल बनाएंगे, बलयुग्म बनाएंगे। और ऐसे पिंड हमेशा इस मतलब जब भी अगर वो स्वतंत्र होंगे वो तो घूम जाएंगे और घूम के एक संतुलन स्थिति में आके रुकेंगे, ठीक। तो वैद्युत द्विध्रुव पर एक बलयुग्म आघूर्ण कार्य करता है जो उसे घुमाकर क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। तो हम क्षेत्र के विपरीत घुमाएंगे तो हमको कार्य करना पड़ेगा, या फिर क्षेत्र ही घुमाएगा तो क्षेत्र को कार्य करना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र E है, जिसमें एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है थीटा कोण पर। वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा हुआ ठीक। वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण P है तथा द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण टाउ PE sin थीटा है। द्विध्रुव को थीटा कोण से घुमाया जाता है, तो थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य dw बराबर टाउ d थीटा बराबर dw बराबर टाउ की जगह पे PE sin थीटा इंटू d थीटा। अब थीटा 1 से थीटा 2 तक किया गया कार्य, लिमिट बनाएंगे थीटा 1 से थीटा 2 तक, PE sin थीटा d थीटा। कांस्टेंट PE है, PE कांस्टेंट बाहर कर लेंगे, साइन थीटा का समाकलन होता माइनस कॉस थीटा, लिमिट रखेंगे थीटा 1 टू थीटा 2। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ माइनस को बाहर कर लेंगे तो W बराबर माइनस PE कोष्टक में कॉस 2 थीटा पहले ऊपर लिखेंगे, कॉस 2 थीटा माइनस कॉस थीटा 1। अब यहाँ कंडीशन लगाएंगे, यदि थीटा 1 इक्वल टू 0 और थीटा 2 इक्वल टू थीटा, तो हम यहाँ पे रखेंगे कॉस थीटा माइनस कॉस 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 और कॉस थीटा, इसको आगे कर दिए, इसको पीछे कर दिए, तो माइनस आके इसको प्लस कर दिया। तो इस तरह से द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य W बराबर PE
कोष्टक में 1 माइनस कॉस थीटा। प्यारे बच्चों, इसको अगली टॉपिक में देखते हैं। अगली टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। देखिए प्यारे बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। प्यारे बच्चों देखिए, किसी वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य वैद्युत द्विध्रुव में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, मानो कि ये माइनस क्यू है, प्लस क्यू है, जिसकी बीच की दूरी 2l है। सपोज करो प्यारे बच्चों, ये अनंत पे रखा हुआ है और यहाँ पे कोई वैद्युत क्षेत्र है। तो कहा गया है कि वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य उस वैद्युत द्विध्रुव में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, जब हम वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से यहाँ पे लाएंगे तो धनावेश पर भी कार्य करना पड़ेगा, ऋणावेश पर भी काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही वैद्युत द्विध्रुव यहाँ पे आएगा तो ऋण आवेश पर अतिरिक्त कार्य करना पड़ेगा, ठीक है ना, और धनावेश पर। तो यहाँ तक ऋण आवेश पर किया गया कार्य तथा धनावेश पर किया गया कार्य बराबर होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देगा। बट यहाँ से यहाँ तक की दूरी को 2l दूरी ज्यादा तय करना होगा, किसको, माइनस को। प्लस तो यहीं रुक जाएगा। तो हम लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव पर किया गया नेट कार्य का मतलब आप समझ रहे हैं ना। धनावेश पर भी कार्य करना पड़ेगा, ऋणावेश पर भी कार्य करना पड़ेगा, लेकिन धनावेश पर किया गया कार्य, ऋणावेश पर किए गए कार्य यहाँ तक तो समान होगा, लेकिन ऋणावेश को इतनी दूरी अधिक तय करनी पड़ रही है। तो वैद्युत द्विध्रुव पर किया गया नेट कार्य हम क्या लिखेंगे, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। बल कितना है, माइनस क्यू ई। इस पर कितना बल लगेगा, क्यू ई इंटू 2l, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, माइनस 2ql इंटू ई, माइनस इसको हम p बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य। तो हम लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव की कुल ऊर्जा, वैद्युत द्विध्रुव की
कुल ऊर्जा या वैद्युत द्विध्रुव पर किया गया कुल कार्य, वैद्युत द्विध्रुव पर किया गया कुल कार्य। प्यारे बच्चों, अभी हम वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य निकाले हैं, जो क्या आया था, W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा। और वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य है माइनस PE। तो कुल कार्य हम दोनों को जोड़ देंगे, माइनस PE प्लस PE 1 माइनस कॉस थीटा। फिर बच्चों माइनस PE, इसका मल्टीप्लाई करेंगे प्लस PE और माइनस PE कॉस थीटा। ये माइनस से माइनस कटेगा तो माइनस PE कॉस थीटा। ये वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम कंडीशन लगा सकते हैं, यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो cos 0 रखेंगे ना, और थीटा इक्वल टू 90 रखेंगे तो वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा टोटल शून्य होगी। ठीक, स्थितिज ऊर्जा शून्य। अगर थीटा इक्वल टू 180 रखते हैं तो इसको बोलते हैं अस्थायी स्थिति। तो कभी कभी बोल देता है कि वैद्युत द्विध्रुव कब स्थायी होगा, कब अस्थायी होगा। जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री स्थायी, ठीक है ना, जब थीटा इक्वल टू 180 होगा तो इसको बोलेंगे अस्थायी। ठीक है ना। थैंक यू दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।